राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 3। इससे पहले मैंने कार्तिक मास की कथा अध्याय 1 और 2 अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप जाके वहाँ से सुन सकते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है, फिर कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों मानते हैं? इसका क्या कारण है, सो मुझे बताइए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न और उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथ्वी ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था, और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा था, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत ही बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचार से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया था। इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपाल में अधिकारों को छीन लिया था। उससे भयभीत होकर समस्त देवी देवता अपने अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफा में बहुत दिनों तक छिपे रहे थे। इसके पश्चात वे निश्चय होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते उसने यह निर्णय तक पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इस वेद और मंत्रों को ही छीन लिया जाए तो वो बलहीन ही हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर कर ले आता है। उसके द्वारा वेदों को चुराए जाने के भय के चंगुल से निकले भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र मिला। तभी शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा। उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाना बजाना, धूप दीप आदि बारंबार पूजा करने लगे। धूप दीप नवेद आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूट गई और सभी देवता सहित ब्रह्मा जी ने अपना पूजा करते हुए भगवान विष्णु को प्रसन्न किया तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगल आचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अपना वरदान मांगिए, मैं अवश्य आपको प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने का कारण प्राप्त होगा। आप जो लोग पाद, अर्ध, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लेकर आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक के मास में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी ऋषि मुनिवर सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वो सब यज्ञों से भववृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों की रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम्हें धन ध्यान से वृद्धि करेगा, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरे रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, वह सभी देवताओं में पूजनीय होता है।
कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायी और माननीय है। हे देवो, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सुख प्राप्त कर लेता है। इस व्रतों के कारण जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग करने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए और सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 3 था। तो आप भी प्रतिदिन कार्तिक मास की कथा अवश्य सुनिए और कार्तिक स्नान जरूर करिए। यदि आप कार्तिक स्नान करने में सक्षम नहीं हैं, आपका कोई छोटा बेबी है या फिर आप वृद्ध है या जॉब करते हैं, तो आप शाम को एक दिया माँ तुलसी और हरि के नाम का जरूर लगाइए। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत महत्व है, तो इसीलिए आप दीपदान अवश्य करें और एकादशी का व्रत रखें तथा एकादशी की कथा भी सुनें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।